हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेस्ट क्लियर न्यूज़ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसमें आप जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, एमपीपीएससी या अदर स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, संविधान के 500 प्रश्नोत्तर हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में, यानी सभी एग्ज़ाम के, चाहे वो अदर स्टेट के हों या अपने यूपी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, ये सभी एग्ज़ामों में बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, इसमें आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। वन लाइनर है। आप एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन करके बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें संविधान के सारे क्वेश्चन हैं जो आप बुक से पढ़ते हैं, वही चीज़ इसमें भी है, लेकिन ये क्या है कि उसमें वन लाइनर नहीं होता, इसमें वन लाइनर है जो आपको पढ़ने में आसानी होगा। ख़ास तौर पे एग्ज़ाम के टाइम, जो आप एग्ज़ाम देने के पहले ही एक बार रिवीजन कर लेंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए आपको संविधान की प्रश्नोत्तरी उसका शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा लोग हम जुड़ सकें और इसकी फुल जानकारी ले सकें, जिससे एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही आसान होगा। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? वो 5 से 11 है। अनुच्छेद ये 5 से 11 है। इसमें नागरिकता संबंधी सारे प्रावधान हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? वह अनुच्छेद 16 है। संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? वो अनुच्छेद 36 से 51 है। फ्रेंड्स, ऐसे ही और है, जैसे अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वो राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से अनुच्छेद हैं? वो है 14 से 18, जिसमें आपको समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के अनुसार समानता, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, लोक नियोजन, अब अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब चीज़ें इसमें निहित हैं। ऐसे ही संविधान में किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वह अनुच्छेद 51 का। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 48A में है। फ्रेंड्स, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन यह है 48A। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पूरी अनुसूचियां 12 हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? वह महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? मणिपुर में लागू नहीं होता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360।
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर से। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? वह है 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान के स्रोत, मतलब कहाँ से कौन से जो हमारे संविधान में जो चीज़ें कानून लगी हैं, जो उसमें प्रावधान हुई, वो किस किस देश से ली गई है, वो चीज़ें आपके लिए है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? वह भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जर्मनी के बीमार संविधान से। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त के बीमार संविधान से। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारत की संघ राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में भारत की कैसे वर्णित किया गया है? इसमें राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का महाराज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 ईस्वी में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 ईस्वी में। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं भारतीय मूल अधिकार, मतलब संविधान में भारत के लोगों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, कहाँ कहाँ से, ये किस किस देश से लिया गया है। से मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा? भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19A। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? ये है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों की अधिकार। जो इसमें संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? इसमें है हैबियस कॉर्पस की। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, अब इसमें नागरिकता है कि नागरिकता किस अनुच्छेद में मिली है। जैसे भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 5 से 11। किस अनुच्छेद के तहत संविधान को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। नागरिक बनाने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? राज्य की सदस्यता। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? देशद्रोह के आरोप सिद्ध होने पर। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया? 1955 में। फ्रेंड्स, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे आगे की जो है वीडियो हम आपको डालेंगे, जिससे आपको जो है जो 5000 की प्रश्नोत्तरी है वो कंप्लीट होगी। धीरे धीरे एक एक वीडियो में करके तो छोटे छोटे में करते हैं, नहीं तो आपको लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें से जो है
इतना आपके लिए आसान रहेगा। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, हम आपको और वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये जो प्रश्नोत्तरी है वो आपको सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। इसकी जानकारी और लोगों में आप जो है शेयर करिए, जिससे और लोगों को पहुंच सके। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।